तो गाइज़ हमारी कल जो बात हुई थी पार्ट 1 में, आपको कल इसके बारे में आपको मैंने बताया था, इस पिस्टन के बारे में। ये गाड़ी सीज मार गई थी। पार्ट 1 में आप देखना, मैंने इसका इंजन पूरा खोला है और अब मैंने इसे रिपेयर करा लिया है। और रिपेयर में मैंने वैसे कस्टमर से बोला था कि इसमें सिलेंडर किट डलवा लो, पर कस्टमर ने बोला कि मेरा बजट नहीं है, कम से कम में। सिर्फ मैंने इसका चार्ज सिर्फ 2000 रुपये चार्ज लिया है इंजन का, कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं लिया है। नहीं तो 5-6 हज़ार, कंपनी में 10,000 रुपये का इंजन इससे कम का होता नहीं है। ये मैंने बोर करा है। ये पिस्टन है। पिस्टन हमेशा महिला, ऊषा या सेम वगैरह का यूज़ करो, उसमें अच्छी क्वालिटी आती है। गाड़ी आपकी जल्दी से ऑयल नहीं उठाती है। ये मैंने हेड पहले ऑलरेडी कंप्लीट करके रख रखा है, आप मेरी शॉर्ट वीडियो में चेक कर लेना मैंने किस तरीके से ये हेड कंप्लीट किया है। और मैं आपको इसमें मैंने रिंग नहीं डाले, मैंने रिंग में आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हमें रिंग डालनी है। और इसमें लॉक है, मैंने ये ऑलरेडी लॉक लगा लिया है। और मैं आपको डब्लू बताता हूँ। डब्लू हमेशा डब्लू ऊपर रखना। ये मैंने डब्लू बिस्मिल्लाह का नाम लेके, ये मैंने डब्लू। अच्छा एक चीज़ और, ये जो डब्लू जो हमें लास्ट में छोड़ना है, ये सुराखों के पास नहीं छोड़ना है। ये जो इसमें सुराख जो है, ये मैंने इसे बीच में छोड़ दिया है। अब हमें हमारे पास ये इतनी सारी रिंग है, हमें इसमें से सबसे जो सॉफ्ट रिंग होगी उसे लेना है। सॉफ्ट रिंग ये है। इसमें कोई लेफ्ट राइट का सिस्टम नहीं होता कि आपको लेफ्ट में लेनी, राइट में लेनी है। सबसे पहला आप इस कोने पे ध्यान दीजिए और इस वाले कोने पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इस वाले कोने पे उठाइए और इसे लास्ट डालने के बाद में इसे अच्छे से बिठा लेना। ये हमने दूसरा बिठा लिया। अब इसमें 2 कलर की रिंगें होती हैं, एक ब्लैक होती है, एक सिल्वर होती है। हमेशा ब्लैक जो होगी वो नीचे होगी। ये ब्लैक नीचे क्यों होती है और ये सिल्वर क्यों ऊपर होती है? असल में ये होता है कि ये दोनों रिंगें हल्की होती हैं और ये रिंग भारी होती है, ये रिंग हल्की होती है। ये जब यूज जब ज़्यादा होती है ना, तो ये कमज़ोर पड़ जाती है इसके मुकाबले में। तो इसलिए इस रिंग को हमें बीच में लेना है। और बीच में हमें कहाँ लेना है? ये बीच में, इस सेंटर के हमें बीच लेना है। ये हमने बीच में सेंटर में ले लिया है। मतलब ये आप इस चांद के सेंटर में ले लो या आप इसके सेंटर में ले लो, पर ये रिंग बीच में रहना चाहिए। अब हमें ये दूसरी रिंग, हमारे पास ये फाइनल ये रिंग बची हुई है और इस रिंग को भी हमें बीच में लेना है। ये हमने रिंग बीच में ले ली है। ये हमारी रिंग बीच में आ गई। IN के बिल्कुल बीच में ले लीजिए। ये हमारा पिस्टन कंप्लीट हो गया है। कोई ज़्यादा देर नहीं लगी, सिर्फ 10 मिनट लगा है। अगर समझने वाला तो 1 मिनट में समझ जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि जो बेचारों की समझ में नहीं आता है, ये उनके लिए है कि जिनकी बेचारों की समझ में नहीं आता है कि वो आराम से वीडियो देखें और आराम से पिस्टन के रिंग को समझें। ये है, ये पैकिंग लग गई है और इसमें ये पिस्टन बिठालना है और ये पिस्टन बैठ गया है। तो गाइस ये पिस्टन हमने लगा चुके हैं। अब हमें सिलेंडर का हमें टाइमिंग है, इस टाइमिंग को हमें एडजस्टिंग करके लेफ्ट साइड में और इसे लॉक करना है। ये लॉक हो गया अंदर। अब हमें इसे लगाना है। यहाँ पिस्टन पे हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। पिस्टन पे थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा हमें इस सिलेंडर में डालना है कि ताकि आसानी हो लगने में। और अब हमें इसे लगाना है पिस्टन को। असल में ऐसा होता है कि यहाँ मिस्त्री क्या काम करता है, इसे एल्बो, ये पिस्टन लगाने में ऐसे करके छोड़ देता है और फिर कुछ लोग पिन पेचकस से बैठाते हैं, कुछ लोग ऐसे। इसका सही तरीका यह है, पिस्टन हल्का सा उठाइए, ऐसे करके उठाइए और ये आधा पिस्टन डालिए और इसे इस तरीके से हिलाते हुए आइए। ये बहुत प्यार से लग जाएगा बिल्कुल। मैंने कोई जोर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, ना कोई ताकत लगाई और ये बहुत प्यार से लग गया। इसके बाद में ये टाइमिंग चेन निकाल लीजिए। टाइमिंग चेन निकालने के बाद में फिर हमें इसे हल्की सी चोट मारनी है और यही हमारा टॉप भी आएगा। मैं आपको इसकी टाइमिंग बताऊँगा। अभी टाइमिंग तक पहुँच जाऊँ मैं आपको, फिर इसके बारे में इसकी टाइमिंग वगैरह कहाँ से चेक करनी होगी हमें और क्या करना होगा। ये हमारा सिलेंडर कंप्लीट हो चुका है। ये डालना है, ये एक लेफ्ट में डालेगी और ये एक राइट में डालेगी। ये हमने लगा दिया है। ये गैसकेट लगा दिए और इसके बाद में ये हमने हेड उठा लिया। हेड हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। ये हमने हेड फिट कर दिया है। तो गाइस ये हमारा हेड तो कंप्लीट हो चुका है और अब हमें इसकी टाइमिंग मिलानी है। टाइमिंग हमें मिलानी है और टाइमिंग मैं आपको सबसे पहले इसकी मैग्नेट पे दिखा देता हूँ। मैग्नेट पे टाइमिंग मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी। ये निशान है इसका और ये निशान जो है ये इस निशान से मिलेगा। ये दूसरी टाइमिंग हमारी यहाँ होगी, एक टाइमिंग हमारी यहाँ होगी और एक टाइमिंग हमारी यहाँ होगी।
इससे बिल्कुल कनेक्टिंग। दोनों देखो, ये निशान भी इधर मिला हुआ है और ये निशान भी इधर मिला हुआ है। ये हमारी टाइमिंग हो गई है और मैं इसे टाइट कर देता हूँ। टाइट करने के बाद में मैं फिर आपको उसके टेपिट वगैरह के बारे में बताता हूँ। हल्की सी हमें प्ले छोड़नी होगी, हल्का सा हमें लूज़ करना है। मैंने इसमें छोड़ दी है और इतनी मुझे ऊपर छोड़नी है ताकि इसमें स्टार्टिंग दिक्कत ना हो। ये हो गया हमारा। अब हमें टापा लगाना है। ये हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, इंजन हमारा कंप्लीट हो गया, इसकी बॉडी रह गई है। इस पर भी आपको कोई बॉन्ड यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये मैंने नई रबर डाली है। और हमें इसे फिटिंग के साथ ही लगाना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत देता है। बेटा 10 की उठाओ। तो गाइस हमारा इंजन हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। ये मैं आपको इसके फिटिंग करने के बाद में मैं आपको स्कूटी का साउंड सुनाऊंगा। और हो सके इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। और कोई जो भी मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो वो कमेंट्स में मुझे बताना। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं उसे सुधारूंगा और मुझे सपोर्ट करना। इसे लगा बेटा, यहाँ से नाप को लगाओ। किलो 0 लो जी, रेस देना, रेस रेस तो रेस।